नगर निकाय चुनाव में किस पार्टी का कितना दांव पर लगा है, आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। नगर निकाय चुनाव का बिगुल बजते ही सभी जो प्रत्याशी है अब चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, चूंकि इस बार दलीय आधारित चुनाव नहीं हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सभी राजनीतिक दल पूरे तरीके से तैयार है और सभी दलों के समर्थित प्रत्याशी चुनावी मैदान में पसीना बहा रहे हैं। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि इस बार दलीय आधारित चुनाव नहीं है, लेकिन बावजूद इसके सभी राजनीतिक दल इसको लेकर पूरे तरीके से तैयार है। सभी जो दल के समर्थित कैंडिडेट है अब चुनावी मैदान में है। क्या लगता है किसका पलड़ा ज्यादा भारी है? देखिए, जो इस बार का चुनाव हो रहा है वो बहुत दिलचस्प है। हो तो गैर दलीय आधार पर रहा है, लेकिन हर दल ने अपनी पूरी जान झोंक दी है और वो चाहते हैं कि उनके जो समर्थित उम्मीदवार हैं वो चुनाव जीते। इस चुनाव का एक दूरगामी भी प्रभाव जो है वो मुझे दिखता है, क्योंकि अभी नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, नगर परिषद के चुनाव हो रहे हैं। तो अगर आप उस लिहाज से देखें तो शहरी क्षेत्र जो होता है वो माना जाता है कि बीजेपी का यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है। तो इन चुनावों में अगर आप ऐसे देखें तो जो सबसे ज़्यादा दांव पर लगा है वो बीजेपी का लगा है। पिछली बार भी जब 2018 में चुनाव हुए थे, उस वक्त दलीय आधार पर चुनाव हुए थे, तो बीजेपी को बहुत अच्छी कामयाबी मिली थी और उन्होंने नगर क्षेत्र में जो है ज़्यादातर अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद जीत लिए थे। तो उनके सामने जो बड़ा चैलेंज है कि जो उनका एक प्रभाव रहा है शहरी क्षेत्रों में, उसको क्या वो बनाकर रख पाएंगे। भले ही गैर दलीय चुनाव है, लेकिन हर जगह उन्होंने एक समर्थित प्रत्याशी उतार दिया है। चुनाव चिन्ह नहीं है, ये एक बड़ी समस्या है हर पार्टी के लिए, क्योंकि जो समर्थक होते हैं, बहुत सारे समर्थक ऐसे होते हैं जो पार्टी को उनके चुनाव चिन्ह के आधार पर ही जानते हैं। तो ये एक चुनौती तो सारे राजनीतिक दलों के सामने है। लेकिन जहां तक भाजपा की बात है तो उनको जो नगर निगम या नगर परिषद मिले थे उनको बचाकर रखना जो है उनके लिए बड़ा चैलेंज जो है वो है। इसके अलावा अगर आप देखें, जो दूसरा दल है वो कांग्रेस है। देखिए, कांग्रेस के सामने भी चुनौती बड़ी है। ऐसे हमें लगता है कि भाजपा को अपनी सीटें बचानी हैं या अपना प्रभाव बचाकर रखना है, उसकी चुनौती है। तो कांग्रेस के सामने जो चुनौती है कि बगैर जेएमएम के उसको अपने आप को साबित करना है। और चूंकि ये शहरी इलाकों में चुनाव हो रहा है और जब गठबंधन होता है तो ये सोच होती है कि जेएमएम ग्रामीण इलाकों को संभाल लेगा और जो कांग्रेस है वो शहरी इलाकों को संभाल लेगा। तो ऐसी परिस्थिति में उनको बिना जेएमएम के खुद को साबित करना है। बल्कि इसको आप ऐसे कहिए कि बिना जेएमएम ही नहीं, जेएमएम के विरोध के बावजूद जो है उनको अपना प्रभाव दिखाना है और इसका दूरगामी प्रभाव निकल सकता है। कई जगहों पर फ्रेंडली फाइट भी हो रहा है। रांची नगर निगम की बात करेंगे तो जेएमएम के प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में हैं और इसके साथ ही प्रत्याशी नहीं, समर्थित प्रत्याशी हम कह सकते हैं, और इसके साथ ही कांग्रेस के भी समर्थित प्रत्याशी जो है चुनावी मैदान में। तो क्या लगता है इसका फायदा और इसका नुकसान क्या हो सकता है? या इसका फायदा नुकसान दोनों ही है। फायदा तो कम दिखेगा, नुकसान ज्यादा हो सकता है। वैसे सिर्फ रांची नगर निगम नहीं, मेदिनीनगर नगर निगम आप देखिए, मानगो देखिए, हर तरफ जो है आप धनबाद देखिए, तो जहां भी आप देखिएगा कि जो भी नगर निगम है वहां कांग्रेस और जेएमएम दोनों ने अपने कैंडिडेट दे दिए हैं। तो ऐसे में जो डर है कि अगर वोट बटे तो फिर उसका फायदा जो बीजेपी समर्थित उम्मीदवार है उसको मिल सकता है। वैसे निगम चुनावों में कई निर्दलीय प्रत्याशी भी बाजी मार कर ले जाते हैं कई अवसरों पर, चूंकि एरिया जो होता है उतना बड़ा नहीं रहता है। लेकिन जब मैं दांव पर लगाने की बात कर रहा था तो कांग्रेस के साथ यही एक चुनौती है कि उनको अपने आप को साबित करना है। और जेएमएम के साथ क्या है, जेएमएम सरकार चला रही है, मुखिया जो हैं इस सरकार में वो जेएमएम से हैं, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं और उनका प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में जो जेएमएम का रहा है वो हमेशा से रहा है। तो
तो ऐसे में जो चुनौती है उनको, कि उनको ये दिखाना है कि जो हमने इतने साल शासन किया, इसके बाद हमने ऐसे कार्य किए हैं कि हमारा जो प्रसार है वो शहरों की तरफ भी हुआ है, और शहर में भी जो है हमने अपनी पैठ बना ली है। आप इसीलिए देखिएगा कि कई मजबूत कैंडिडेट जो है वो जेएमएम ने इस निगम चुनाव में उतारे हैं, और वो टफ टाइम दे रहे हैं और मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं, कई जगह बहुकोणीय बना रहे हैं। लेकिन जो मैं प्रभाव देखता हूं, जो सबसे ज्यादा चैलेंज है वो बीजेपी और कांग्रेस के लिए है। बीजेपी के लिए है कि जो उसके निराश हो चुके कार्यकर्ता हैं, क्योंकि जब आप 2 चुनाव लगातार हारते हैं तो कार्यकर्ताओं में एक निराशा की भावना घर कर जाती है, तो उनको उत्साहित करने के लिए कि हमारी पैठ अभी भी राज्य में बनी हुई है और शहरी क्षेत्रों में जो है हम अव्वल हैं, तो उनको वो साबित करने की चुनौती है। कांग्रेस के सामने जो समस्या है, जो मैं दूरगामी प्रभाव की बात कर रहा हूं, कि अगर कांग्रेस को जेएमएम से कम वोट मिलता है या कांग्रेस से ज्यादा मेयर या अध्यक्ष जेएमएम के बन जाते हैं, तो शहरी क्षेत्र में भी पकड़ जेएमएम की हो जाएगी। और जब अगली बार विधानसभा का चुनाव होगा और वहां सीटों का बंटवारा होगा, तो जो कांग्रेस को 29-30 सीटें अभी मिलती हैं, उसमें कमी होने की आप संभावना व्यक्त कर सकती हैं। क्योंकि अगर मेयर का चुनाव जो है एक तरह से आप देखें तो बड़ा चुनाव माना जाता है, और हर विधानसभा के साथ जो कुछ रूरल एरियाज लगे हुए हैं, तो अगर शहर में जेएमएम ने अपना प्रभाव दिखा दिया तो वो कहेगा कि शहर में तो हमारा प्रभाव है ही और रूरल एरिया में हम पहले से हैं, तो अब ये सीट आप मुझे दे दीजिए। तो कांग्रेस के लिए ये बड़ा चुनाव है, उनके लिए बड़ी चुनौती है। हाँ, ये बात सच है कि बीजेपी और जेएमएम के लिए भी चुनौती है, लेकिन उनके लिए क्या चुनौती है? बीजेपी को बताना है कि हमारी पैठ बनी हुई है, जेएमएम को बताना क्या है कि हमने प्रसार किया है। लेकिन अगर कांग्रेस का प्रदर्शन इसमें खराब रहा तो आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें गठबंधन में सीटों का नुकसान हो जाए तो कोई चौंकने की बात नहीं होगी। मतलब ये जो फ्रेंडली फाइट हो रही है, इसी का नुकसान जो है कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है आने वाले समय में, अगर कांग्रेस की तरफ से प्रचार प्रसार जो है अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है तो। देखिए, ये लिटमस टेस्ट है कांग्रेस के लिए। आप कह रही हैं कि गठबंधन नहीं हुआ तो इसका नुकसान कांग्रेस को हो सकता है, लेकिन ये बात तो भी है कि कांग्रेस को साबित करके दिखाना है कि हम अकेले दम पर इतना मजबूत हैं कि हम मुख्य मुकाबले में हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये बातें जो है वो लोगों के पास जाएंगी कि आप सिर्फ जेएमएम के भरोसे हैं, आपका कुछ नहीं है। अगर जेएमएम ने कैंडिडेट उतार दिया, खास करके देखिए जो अल्पसंख्यक वोट हैं, अगर वो शिफ्ट हो जाते हैं जेएमएम की तरफ से, तो कांग्रेस को नुकसान, भारी नुकसान होगा, और आपकी बार्गेनिंग कैपेसिटी जो है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। इसलिए इस चुनाव पर कांग्रेस ने बहुत फोकस किया है, उसे भी पता है कि इसके दूरगामी प्रभाव क्या हो सकते हैं। दिख तो अभी ये नगर निगम का चुनाव रहा है, लेकिन विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे में ये एक आपको आधार बन सकता है, ये मानकर चलिए। तो देखिए, इस बार गैर दलीय आधारित चुनाव हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सभी राजनीतिक दल जो है पूरे तरीके से तैयार है और सभी के जो समर्थित कैंडिडेट है वो चुनावी मैदान में है। लेकिन इस दौरान आपने देखा कि जेएमएम के भी समर्थित प्रत्याशी जो है वो भी चुनावी मैदान में है। ऐसे में कांग्रेस को ज्यादा प्रचार प्रसार करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से हमारे सहयोगी राकेश रंजन जी ने कहा कि ये सिर्फ लिटमस टेस्ट है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर ये अहम भूमिका जो है ये चुनाव निभाने वाला है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी, आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्या आपके बच्चे स्कूल जाने में करते हैं आनाकानी?
तो आज ही उसका एडमिशन कराएं आर का प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर में, जहां खेल खेल में बच्चों को पढ़ाया जाता है। एक्टिविटी बेस्ड डिजाइन ये स्कूल बच्चों को सही मार्गदर्शन देने के लिए है तत्पर। इस स्कूल में प्री नर्सरी से क्लास 4 तक की होती है पढ़ाई। बच्चों के लिए पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी उपलब्ध। आर का प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर, रवि स्टील, पंडरा, रांची। कॉन्टैक्ट 7061802281।